न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल। नाजरीन, आज हम वादी गुरेज़ में मौजूद हैं। गुरेज़ के आखिरी गांव चोरवन इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे ये जो फ़र्द आप देख रहे हैं, बशीर अहमद नामी एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने अपने घर को एक ट्राइबल म्यूज़ियम में जो है कन्वर्ट किया है। जो शीना दर्द कम्युनिटी का जो कल्चर हैं, जो यहाँ की रवायात हैं, जो तहज़ीब व तमद्दुन है, उसको ये प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे घर को इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। मकसद यही है कि जो इस कम्युनिटी का जो कल्चर हैं, जो पुरानी रिवायत हैं, वो हमेशा के लिए महफूज रह सकें और आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो अपने रूट से कनेक्ट हो जाएं। वही सब जो म्यूज़ियम आपने कन्वर्ट किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे ये आइडिया मिला आपको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बशीर अहमद है। दर्ज म्यूज़ियम गुरेज़ जो है 2022 में मैंने गवर्नमेंट के थ्रू इनाग्रेशन करवाया। अचानक ही मुझे एक दिन एक आइडिया आया। मेरी मदर मुझसे बात कर रही थी, उसके पास 75 आइटम्स, उसके पुराने ज़ेवरात वगैरह जो है वो उसके पास मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे हवाला किया कि इसको संभालो। मैंने पकड़ा, मैंने अपने अटैची में उसको भर दिया। उसके बाद ही मेरा आइडिया है कि मैं म्यूज़ियम क्यों। तब से मैंने जमा किया वो 75 आइटम से लेकर इस वक्त मेरे पास 457 आइटम्स है इस वक्त, और मुझे लोग अभी भी ला कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ। इसका नतीजा ये है कि आज कल जो हम कपड़े लगाते हैं इनमें कम मोहब्बत लगा। इनमें मोहब्बत जो है वो खुलूस, जो अखलाक जो है, जो उनकी वो तहज़ीब, ख़ास करके वो तहज़ीब वो तमद्दुन जो है वो कम है। इसको मद्देनज़र रख के मैंने अपने पुराने वो कल्चर के वो कपड़ों को मैं लगाया। वो फैरन, वो कपड़े, वो चप्पल जो लगाते थे हमारे लोग, या जैसे हमारे खाने के जो आइटम्स है, या वो मेडिसिन जो है, जो मेडिसिन यूज़ करते थे विदाउट इन्फेक्शन, विदाउट साइड इन्फेक्शन, वो मेडिसिन मैंने जमा कर लिया। वो है। बाकी यही है कि बस एक अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपनी ज़बान, कोई भी कम्युनिटी हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी ज़बान का अगर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि सबसे पहले अगर किसी, अल्लाह बचाए, किसी उम्मत, किसी पार्टी को, किसी कम्युनिटी को अगर गिरना होता है तो उससे उसकी ज़बान छीनी जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी हर एक कम्युनिटी को कि पहले अपनी ज़बान को मज़बूत तरीके से घर में यूज़ करें, घर में बच्चों के साथ यूज़ करें। हाँ, हर एक ज़बान सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, उर्दू भी सीखना है, कोई भी ज़बान सीखना है, लेकिन अपनी ज़बान जिस आदमी ने अपनी ज़बान को छीन के, अपनी ज़बान छोड़ के कोई और ज़बान किया, वो कभी कामयाब नहीं होगा। मेरी यही गुजारिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। आपने जो म्यूज़ियम कन्वर्ट किया है, अपने घर को म्यूज़ियम में तब्दील किया है, ये मज़ीद तरक्की करें। तो इस तरह से बशीर अहमद से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन का दौर है, तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो अर्बनाइजेशन और जो एडवांसमेंट्स कल्चर्स में हो रही हैं उसके शिकार हो रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही हैं, या ज़बानें सीखने का जो रिवाज अब बच्चों में पैदा हो गया है, वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोल रहे हैं, इंग्लिश सीखें, उर्दू सीखें, बाकी ज़बानें सीखें, लेकिन जो इंडिजिनस जो कल्चर हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी ज़बान को भी महफूज करें। और इसी कोशिश के तहत इन्होंने जो ये पुरानी यहाँ की चीज़ें हैं वो महफूज रखी हैं, ताकि लोग जो यहाँ पे आते हैं या गुरेज़ के मकामी लोग जो भी हैं वो भी अपने कल्चर से आशना हो और आइंदा आने वाले नस्लों के लिए ये कल्चर हमेशा के लिए महफूज रहे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।